आज हम 34 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग और फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सिंगल कटोरी को किस तरह से डबल कटोरी में कन्वर्ट करना होता है, आज वो भी हम सीखेंगे। देख सकते हैं मैंने इस ब्लाउज को, सिंगल कटोरी ब्लाउज को इस तरह से डबल कटोरी में कन्वर्ट किया हुआ है और इसका फिटिंग भी आप कुछ देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आई है। अगर इस तरह के फिटिंग वाले ब्लाउज आप बनाना चाहते हैं तो इन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो कटिंग शुरू करने से पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए ये ब्लाउज़ के पीस है जो साड़ी से हमने अलग करके रखा हुआ है और ये अस्तर है, इसको हमने धोकर आयरन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम नीचे इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। स्क्रीन में जो मेजरमेंट आपको दिख रही है इसी मेजरमेंट के हिसाब से आज का ब्लाउज़ की हम कटिंग करेंगे। तो लेंथ के लिए हम यहाँ पर 15 इंच पे मार्क करेंगे और शोल्डर के लिए हम यहाँ पर स्ट्रेट मार्क पहले कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहले शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 5 इंच पे। इस तरह से 5 इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर के लिए और शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रख के हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क लगाएंगे। तो 34 साइज के लिए हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम 9 इंच पे अपेक्स के लिए मार्क लगा लेंगे। अब इन मार्कों को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए शोल्डर के लिए हमने यहाँ पर 5 इंच पे मार्क लगाए थे, तो चेस्ट लाइन के ऊपर 5.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इन दो मार्कों को इस तरह से हम मिला लेंगे। अब चेस्ट डिवाइड बाई 4 करके हम यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। और वेस्ट के लिए हम वेस्ट डिवाइड बाई 4 यानी कि 6.75 इंच पे मार्क लगाएंगे। 1 इंच डार्ट के लिए लगाएंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगा लेंगे। अब चेस्ट लाइन को हम इस तरह से वेस्ट लाइन के मार्क को इस तरह से हम मिला लेंगे। अब स्टिचिंग वाली मार्क को भी हमें ऐसे ही मिला लेना है। अब देखिए वेस्ट के ऊपर हमें इंची टेप को इस तरह से रख के सेंटर में एक मार्क लगा लेंगे और इस मार्क के दोनों तरफ हमें हाफ इंच पे मार्क लगाना है। अब सेंटर वाले मार्क को हम चेक करते हैं 4 इंच, तो हम अपेक्स पॉइंट के ऊपर भी इस तरह से 4 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से पॉइंटों को इस तरह से मिला लेंगे। अब कर्व स्केल को मदद से हम इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी आर्म होल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे और लेंथ के लिए मैं यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्क करूँगी। पहले हम नेक को चेक कर लेते हैं। 2 इंच आ रहा है तो यहाँ से हम 2.5 इंच या फिर 2.75 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं और इन दो मार्कों को इस तरह से हम मिला लेंगे। अब इसमें हम नेक के लिए ड्रॉ कर लेंगे। अब सारे मार्क हमारे लग के कंप्लीट हो चुके हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे अस्तर को और यहाँ से हम आर्म होल के लिए 6 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए लेंथ के लिए हमें यहाँ पर बैक है हमारा 15 इंच, तो हम यहाँ पर 16 इंच पे मार्क करेंगे। यानी कि रेडी लेंथ है हमारा 14 इंच, तो हमारा फ्रंट पार्ट जो है 16 इंच पे हम इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर मार्क करेंगे। अब देखिए शोल्डर के लिए हम किस तरह से मार्क करेंगे। फ्रंट नेक जो है हमारा 6.5 इंच है, तो हम फुल शोल्डर से -2 डिवाइड बाई 2 करके हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क लगाएंगे।
इस तरह से देखिए हमारा अनफोल्ड साइड जो है यहाँ से हमें इस तरह से चेस्ट लाइन के ऊपर ही मार्क कर लेना है और इन मार्कों को इस तरह से हम मिला लेंगे। अब देखिए 8.5 इंच पे चेस्ट के लिए मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। अब वेस्ट के लिए भी हमने बैक पार्ट की मार्क जिस तरह से लगाए हुए हैं हमें इसी तरह से मार्क लगा लेना है। 6.75 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच डार्ट के लिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो सारे मार्कों को हम इस तरह से लगा लेंगे। अब इन मार्कों को भी हमें इस तरह से मिला लेंगे। अब कर्व स्केल की मदद से हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब शोल्डर के लिए हमने यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से 6.75 इंच पे मार्क लगा लेंगे और यहाँ से हम नेक चेक करेंगे 2.5 इंच, तो हम यहाँ पर हाफ इंच बढ़ाकर 3 इंच पे इस तरह से मार्क लगाएंगे और इन दोनों मार्कों को इस तरह से मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर ही हमें नेक के लिए शेप ड्रॉ करना है। इस तरह से हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर की ओर मार्क करना है। अब देखिए शोल्डर के ऊपर इंची टेप पर रखते हुए हमें 11.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और हाफ इंच नीचे जाके हमें 12 इंच पे भी एक मार्क कर लेना है। अब 12 इंच वाले मार्क के ऊपर हमें कटोरी के लिए 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक मार्क को इस तरह से ऊपर की ओर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब बैक पार्ट के ऊपर इंची टेप को इस तरह रख के हम फोल्ड कर लेंगे। सेंटर वाले मार्क इस तरह से मार्क करेंगे। अब इस मार्क को हम चेक करेंगे 3 इंच आ रहा है, तो इस लाइन के ऊपर भी हम स्ट्रेट मार्क जहाँ पर लगाए थे वहाँ से हमें 3 इंच पे एक मार्क कर लेना है। अब कर्व स्केल की मदद से हमने जहाँ पर मार्क लगाए थे और नेक के जो हमने मार्क लगाए थे इन दोनों मार्कों को मिलाते हुए हमें कटोरी की शेप दे देना है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इसे हाथ से भी दे सकते हैं, इससे बहुत अच्छी तरह से कटोरी बन जाएगी। अब देखिए कटोरी के ऊपर हमें इंची टेप को इस तरह रख के फोल्ड कर लेना है और सेंटर में मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाते हुए इस तरह से एक शेप दे देना है। ये फ्रंट पार्ट का हो गया। अब बैक पार्ट में भी हमें हाफ इंच ऊपर जाके इस तरह से क्रॉस में इंची टेप को रख के हमें शेप दे देना है। अब देखिए सारी मार्क हमारे लग के कंप्लीट हो चुकी हैं फ्रंट पार्ट की। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब बेल्ट को भी हम कटिंग करके अलग कर लेंगे इस तरह से और साइड वाले मार्क को भी हम इस तरह से कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब देखिए फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में रखना है और कटोरी को हमें इस तरह से क्रॉस में रखना है और कटोरी हम जिस तरह की शेप में है हमें इसी तरह एज इट इज़ इसके ऊपर ही इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे कटोरी को। देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही मार्क लगा लेना है। नीचे वाली मार्क को हमने इस तरह से लगा लिया है और इसे भी हम बढ़ा लेंगे। देखिए मैंने लाइन को इस तरह से बढ़ा कर रखा हुआ है। अब देखिए कटोरी को हम यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे और फ्रंट पार्ट पे भी हमें 2 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेना है। ये सभी साइज के लिए है। अब देखिए यहाँ पर हम चेक करेंगे 4.5 इंच आ रहा है और यहाँ से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन हाफ इंच इस तरह से लगा के हम इस मार्क को इस तरह से मिला लेंगे।
अब यहाँ से भी हमें 1/2 इंच जितना ऊपर मार्जिन छोड़ना है और इससे हम हल्की हल्की हाथों से कटोरी की इस तरह से शेप दे देंगे। अब नीचे हमें इस तरह से नीचे वाले मार्क के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखना है और इंची टेप को फोल्ड करते हुए हमें सेंटर में एक मार्क लगा लेना है और इस मार्क को हमें नीचे की ओर 1.5 इंच जाना है और एक मार्क कर लेना है। अब इस मार्क को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब ये हमारा सिंगल कटोरी बनके रेडी हो चुका है। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और सिंगल कटोरी को किस तरह से डबल कटोरी में कन्वर्ट करना होता है हम देखेंगे। आप इजीली इस तरह से सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए और बहुत ही आसानी से आप डबल कटोरी भी कर सकते हैं। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बहुत ही जल्दी भी ब्लाउज़ बनके रेडी हो जाती है इस तरह से। अब देखिए हम इसका स्टिचिंग करेंगे। सारे पार्ट को हमने अस्तर के साथ इस तरह से स्टिच करके अटैच करके रखा हुआ है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे भी हमने कट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब कटोरी को हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, दोनों साइड मिलाते हुए रखेंगे ऐसे और नीचे से हमें इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब यहाँ से भी हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और इन दो मार्कों को इस तरह से मिलाकर हम लाइन बना लेंगे। अब इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे और इसे दोबारा से और एक बार यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और थोड़ी सी दूरी पे और एक सिलाई लगा लेंगे और इस वाली फैब्रिक को हम कट करके अलग कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये हमारा हो गया है सिंगल कटोरी। अब इसे हम नीचे से चेक कर लेते हैं। ये हमारा परफेक्ट 5.5 आ रहा है दोनों तरफ स्टिच मार्जिन छोड़ते हुए। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, बैक साइड को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और सेंटर से जहाँ पर भी सेंटर आ रहा है वहाँ से हमें 1 इंच नीचे जाके एक मार्क कर लेना है और फ्रंट वाला पार्ट को हमें इस तरह से कटोरी को फोल्ड कर लेना है। देखिए, और फ्रंट पार्ट को हमें मिलाते हुए रखना है, जहाँ पर भी हमें मिल के आ रहा है हमें वैसे ही रखना है और इस तरह से हम 0.25 इंच जितना मार्जिन दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। देखिए ये जो हमारा मार्क है इसे भी हमें इस तरह से पकड़ के रखना है और जैसे ही हमारा कटोरी आ रहा है बस इसी के ऊपर 0.25 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस तरह से गोलाई में सिलाई चला लेना है। देखिए हमारा कटोरी किस तरह से बनी है, इसमें हमने प्रेस भी नहीं लगाया है, फिर भी आप देख सकते हैं इसका पफ कितने अच्छी तरह से बन के आई है। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर फिटिंग वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करनी है तो इस वीडियो को देखिए आप आराम से इसका कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आप कोई भी साइज़ की कटोरी को इस तरह से कटिंग करके आसानी से डबल कटोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप घर से ही सिलाई करते हैं तो इससे आपका समय भी बच जाता है और ब्लाउज़ की फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। मैं तो इसी तरह से ही डबल कटोरी की ब्लाउज़ की स्टिचिंग करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपको 32 से लेकर 45 इंच कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग देखने को मिल सकती है और अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल में अवेलेबल है। आप आराम से इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।